के दिन में थे। राजा ने अपने बंगले के सामने, महल के सामने, ठंडी के दिन थे, धूप था और उसने यहाँ पे दरबार लगाया हुआ था। इस टॉपिक को दोस्तों समझिएगा, बहुत लाजवाब दे रहा हूँ। हो सकता आप क्या यह टॉपिक आपकी मददगार बन जाए। दोस्तों, एक राजा था, ठंड के दिन थे, दरबार लगाया हुआ था। वहाँ से एक व्यक्ति जो है गुजरता है, भीड़ भड़ाका देखता है, कोलाहल सुनता है। उसके हाथ पे एक कांच का टुकड़ा था और एक हीरा था। उस व्यक्ति के अंदर एक घमंड था। घमंड क्या था कि आज मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, कि इस हीरे को आज तक किसी व्यक्ति ने पहचान नहीं पाया है। दरबार के अंदर जाता है और राजा साहब से मिन्नत करता है कि राजा साहब, अगर मेरे पास तो हीरे हैं, अगर उस हीरे को अगर आप पहचान जाएंगे तो वो हीरा मैं आपको दे दूंगा। या इस महफिल के अंदर, इस दरबार के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर उस हीरे को पहचान जाएगा तो वो हीरा मैं उसको दे दूंगा। वो व्यक्ति राजा साहब से जाता है और मिन्नत करता है। राजा साहब इनकार कर देते हैं कि मैं हीरे को नहीं पहचान पाऊंगा, मैं नहीं पहचान सकता। दोस्तों, वो व्यक्ति प्रजा के पास आता है जो दरबार में बैठी हुई थी। प्रजा ने भी इनकार कर देता है कि मैं इस हीरे को पहचान नहीं सकती हूँ। संयोगवश उसी रास्ते से कुछ पल बाद, कुछ क्षणों बाद एक व्यक्ति अंधा था। एक अंधा व्यक्ति गुजरता है और वहाँ का आवाज़ सुनता है, कोलाहल सुनता है, शोर और शराबा सुनता है। तो उसको लगता है क्यों ना एक बार जा करके मैं भी देखूं कि इस जगह पे होता क्या है। उसके कान में आवाज़ आती है कि यहाँ पे एक कोई प्रतियोगिता की जा रही है और हीरा पहचानने की प्रतियोगिता है, और सभी लोगों ने इनकार कर दिया है। तो उस अंधे व्यक्ति ने राजा साहब से मिन्नत की कि राजा साहब, मुझे आप परमिशन दीजिए और हीरा पहचानने के लिए मुझे कहिए और परमिशन दीजिए, मैं हीरा पहचानने के लिए रेडी हूँ। बहुत देर मिन्नत करने के बाद राजा साहब मान गए कि चलो मैं आपको परमिशन देता हूँ। दोस्तों, एक टेबल मंगाई गई और दोनों हीरे, कांच का टुकड़ा और एक हीरे का टुकड़ा, दोनों टेबल पे लाए गए और उस अंधे व्यक्ति को लाया गया और उस अंधे व्यक्ति के हाथों से एक इधर पकड़ाया गया और एक इस टुकड़े को पकड़ाया गया। कुछ क्षण बाद वो व्यक्ति हाथ उठा के कहता है, अंधा व्यक्ति, हीरा ये है। जैसे वो बंदा ये बोला कि हीरा ये है, तो राजा साहब को शॉट लगता है कि रियल में इसने पहचान गया क्या। राजा साहब उस व्यापारी को बुलाते हैं, उस व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं, क्या भाई ये अंधा व्यक्ति रियल में हीरा पहचान गया है? व्यापारी कहता है, हाँ राजा साहब, वो व्यक्ति जरूर हीरा पहचान गया है, हीरा असली वही है। उस अंधे व्यक्ति को राजा साहब दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं कि इस हीरे को तुमने पहचाना कैसे? वो अंधा व्यक्ति कहता है, दोस्तों जरा सुन के जाइएगा और साथ लेके जाइएगा। अंधे व्यक्ति का जवाब आता है मेरे दोस्त कि दोस्त राजा साहब, जो धूप में था वो कांच का टुकड़ा था, वो गर्म था, और जो हीरा था वो ठंडा था। हीरा हमेशा दोस्तों ठंडा होता है और कांच का टुकड़ा धूप में रखा हुआ था, वो गर्म था। इसलिए मैं हीरे को पहचान गया क्योंकि हीरा का कांच ठंडा था। तो राजा साहब ने कहा कि तुमने हिम्मत कैसे की पहचानने की? तो अंधे का जवाब आता है मेरे दोस्त, जरा साथ लेके जाइएगा। अंधे व्यक्ति का जवाब आता है कि राजा साहब, अगर मैं हीरा पहचान गया हूं तो कौन सी मेरी आंखें आ गई हैं? अगर मैं हीरा नहीं भी पहचान पाता तो कौन सी मेरी आंखें आ जाती? साथ लेके जाइएगा। अंधे व्यक्ति का बहुत सुंदर सा जवाब आया और राजा साहब और प्रजा राजा साहब की दरबार की इसलिए इनकार कर दी। राजा साहब ने सोचा, अगर मैं हीरा को नहीं पहचान पाया तो प्रजा के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और प्रजा ने सोचा कि अगर हम ही उस हीरे को पहचान जाएंगे दोस्तों तो हमारे राजा साहब की बेइज्जती हो जाएगी। और इस भ्रम में दोनों व्यक्ति रहे आए और एक अंधा व्यक्ति आकर के उस हीरे को पहचान लिया। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये था,
हम जब भी कोई काम प्रयास करते हैं करने का या स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमें मन में ये डर होता है कि काश अगर मैं असफल हो गया तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, बगल वाला क्या कहेगा, गांव वाले क्या कहेंगे, ना तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। हम इस डर के कारण अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाते और हमारे अंदर वो काबिलियत है लेकिन हम उस समाज के डर के कारण कि काश अगर नहीं हो पाया तो। मान लो दोस्तों, मैं एग्जाम्पल पे आपको बताने वाला हूं, दोस्तों इस क्लोजिंग को पार्ट को मैं आज का मीटिंग के सेशन को मैं एंड अप की ओर ले जाने वाला हूं दोस्तों।